काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। बहुत समझाया था शंकर जी ने, पर नहीं समझे और जाकर भगवान नारायण से कह दिया कि प्रभु मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने जीत लिया है। अब भगवान से कहा कि प्रभु सब आपकी दया थी, हमने सब जीत लिया। पहले तो कह दिया कि हमने जीत लिया और बाद में कह दिया कि आपकी दया थी। बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे ना तो परिणाम देखिए क्या होता है। भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया। भगवान नारायण ने कहा देवी, नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इन्हें का फोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में तो डॉक्टर कहता है फोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है। इसलिए पकाता, पक जाएगा, चीरा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना, अब वो ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है, तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देखकर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही है। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं, जो ये पराई अमर सोई होई, समर भूमि के जीत न कोई। जो इसे बड़े गांव से जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा, मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा, पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा, सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूँ। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा, नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है।